नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शब्दों और फैसलों के बीच की दूरी साफ दिखाई देती है। ट्रंप पीएम मोदी की तारीफ करते हैं, लेकिन उसी दोस्त पर आर्थिक दबाव बनाने से पीछे नहीं हटते। रूस से खुद अहम सामरिक संसाधन खरीदें तो ठीक है, लेकिन अगर कोई और देश सस्ता तेल खरीद ले तो नैतिकता याद दिलाने लगते हैं। अब एक बार फिर दावोस में उनका बदला हुआ लहजा सामने आया है। सवाल उठता है कि दावोस में ट्रंप का बदला हुआ लहजा क्या नई शुरुआत का संकेत है या फिर ट्रंप की रणनीति वही है? बातों में अपनापन और फैसलों में सख्ती, आज जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में दोनों देशों के रिश्ते किसी ठोस समझौते तक पहुंचेंगे या ये तारीफों तक ही सिमट कर रह जाएंगे। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले पेश है ये खास रिपोर्ट। डोनाल्ड ट्रंप के बयानों का क्या ही कहना। भारत के साथ अच्छे रिश्तों की बात करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना दोस्त बताते हैं और फिर उसी भारत पर आर्थिक मोर्चे पर दबाव बनाने के लिए तमाम हथकंडे भी आजमाते हैं। खुद रूस से संवर्धित यूरेनियम और प्लूटोनियम के साथ पैलेडियम भी खरीदते हैं। रूस से रेयर अर्थ मिनरल्स खरीदने में उन्हें कुछ भी गलत नहीं लगता, लेकिन अगर कोई और देश रूस से सस्ता तेल खरीदता है तो झल्ला जाते हैं। कहते हैं कि रूस से सस्ता तेल खरीदने वाले देशों की वजह से यूक्रेन से लड़ाई में रूस को मदद मिल रही है। पहले ही भारत पर टैरिफ का बोझ डालने के बाद 500% टैरिफ लगाने की धमकी भी देते हैं और दूसरी तरफ एक बार नहीं बल्कि कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना अच्छा दोस्त भी बताते हैं। अब ये झांसा देना नहीं है तो फिर क्या है, क्योंकि एक बार फिर ट्रंप के सुरों में मिठास तो एक्शन में कड़वाहट ही कड़वाहट दिख रही है। दरअसल मौका था स्विट्जरलैंड के बर्फीले शहर दावोस में आयोजित वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का, जहां भारतीय मीडिया के सवालों का जवाब दे रहे ट्रंप के बयान से ऐसा लगा कि वे दोनों देशों के रिश्तों में जम रही मोटी बर्फ की चादर को पिघलाना चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर मेरे मन में बहुत सम्मान है। मोदी बेहतरीन शख्स हैं और मेरे दोस्त हैं। हमारे बीच बेहतरीन ट्रेड डील होने जा रही है। Chandra Shrikant from India. Can you give us an update on the India-US trade deal? First of all, I have great respect for your Prime Minister. He's a fantastic man and friend of mine, and we're going to have a good deal. Thank you. अब डोनाल्ड ट्रंप तारीफ कर रहे हैं, तो फिर सवाल उठता है कि क्या इसके पीछे बड़ी ट्रेड की उम्मीद रखना लाजमी है? क्योंकि दावोस में भले ही ट्रंप ने दोस्ती का संदेश दिया है, लेकिन पर्दे के पीछे व्यापार को लेकर दोनों देशों में जो कड़वाहट बनी हुई है वो भी किसी से छिपी नहीं है। अमेरिका ने भारतीय उत्पादों पर भारी भरकम टैक्स लगा रखा है, भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है और भारत के रुख से इशारा मिल रहा है कि ट्रंप चाहे कुछ भी कर ले, भारत झुकने वाला नहीं है, किसी के दबाव में आने वाला नहीं है। अगर भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर नजर डालें तो भारत और अमेरिका के बीच 6 दौर की ट्रेड वार्ता हो चुकी है। इस दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते और पारस्परिक टैरिफ दरों को कम करने के लिए अंतरिम व्यवस्था बनाने पर चर्चा हुई। बीते साल फरवरी में ट्रेड डील को रफ्तार तब मिली थी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पर गए थे। दोनों देशों ने मिशन 500 की घोषणा की थी, जिसका मकसद दोनों देशों के बीच 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाकर दोगुना करना था। हालांकि इसके बावजूद टैरिफ दरों से लेकर बाजार तक पहुंच, ऊर्जा और कृषि से जुड़े मसलों को लेकर बातचीत अटकी हुई है। भारत और अमेरिका ने तय किया था कि साल 2025 तक ट्रेड डील फाइनल हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका है। अब डोनाल्ड ट्रंप के बयान से इस बात का संकेत जरूर मिल रहा है कि दोनों देशों के बीच ट्रेड डील पर मुहर लग सकती है, लेकिन इस पर मुहर कब तक लगेगी भी या नहीं, ये अभी वक्त के गर्भ में छिपा है। यहाँ पर यह समझना भी बेहद जरूरी है कि आखिर भारत के लिए ये डील कितनी जरूरी है। दरअसल भारत को अमेरिका के 50% टैरिफ का सामना करना पड़ रहा है। भारत चाहता है कि विषम परिस्थिति में भी भारत से अमेरिका निर्यात होने वाले सामान में बढ़ोतरी बनी रहे। इसलिए अगर ट्रेड डील होती है और भारत को अमेरिका के टैरिफ से राहत मिलती है तो ये भारतीय निर्यातकों के लिए राहत लेकर आएगी। अगर आप सरकारी आंकड़ों पर नजर डालेंगे तो पाएंगे कि टैरिफ की चुनौतियों के बीच दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ा है। अप्रैल से दिसंबर 2025 के बीच भारत से अमेरिका को निर्यात 9.8% बढ़कर $65.9 बिलियन पर पहुंच गया है।
ये आंकड़े खुद बता रहे हैं कि भारत के लिए बतौर ट्रेड पार्टनर अमेरिका कितना अहम है। I think it's a positive statement emanating from President Trump, particularly on a day when he's been trashing everyone else, whether it's NATO, whether it's European Union or the others. So it's good that he's had some good words to say about Prime Minister Modi and also about the trade deal that he's planning to sign with India. But that having been said, this is not the first time that he has made these remarks. He's said this many times about Prime Minister Modi, which is good. But I would like to see the translation of this statement into action. Unfortunately, more than a year has transpired since he came to power, but I have not seen this being translated into action. So, words stay mere words unless they are followed up by action. Also about the trade deal, we know that it has been lying on his table for the last several months. He keeps on saying that we are going to have a good deal, a big deal, beautiful deal, but we don't see what it is going to be. It doesn't see the light of the day. दावोस की बर्फीली वादियों से ट्रंप का बयान टूटते रिश्तों की दरारों को भरने वाला जरूर लग रहा है, लेकिन सवाल अभी भी जस का तस बना हुआ है। ट्रंप तारीफ कर रहे हैं, भारत का रुख स्पष्ट है और ट्रेड डील अटकी हुई है। आने वाला वक्त ही बताएगा कि भारत अमेरिका की ट्रेड डील सिर्फ वादा रहेगी या हकीकत बनेगी। स्पेशल रिपोर्ट TNP न्यूज।